अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने चैप्टर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन स्टार्ट किया था। आज हम उसमें करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो अमाइंस होते हैं वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ टर्शरी अमाइंस फ्रॉम appreciably strong intermolecular hydrogen bonds. Tertiary amines do not form strong hydrogen bonds because of the overcrowding around nitrogen atoms by three alkyl groups. क्योंकि टर्शरी एटम के अराउंड नाइट्रोजन के पास कितने अल्काइल ग्रुप होते हैं? 3। इसलिए वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनती है। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस में वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं क्योंकि वो कैसे कंपाउंड्स होते हैं? पोलर कंपाउंड्स। फिजिकल स्टेट। लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर गैसेस होते हैं, वेयर एज हायर एलिफेटिक अमाइंस लिक्विड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर। Aromatic amines are either liquids or solids at room temperature. Freshly prepared aniline is a colorless liquid at room temperature. It turns brown on keeping in air because of its easy oxidation to color oxidation products. Next is boiling point. Amines जिनका lower boiling points होता है than corresponding alcohols and carboxylic acid because of comparatively weaker hydrogen bonding because nitrogen is less electronegative than ऑक्सीजन। क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड लेस पोलर है इसलिए उनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो लोअर होता है देन द corresponding alcohols and carboxylic acids. Solubility. लोअर अमाइंस जो होते हैं वो क्वाइट सॉल्युबल होते हैं पानी में क्योंकि वो क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. But the higher members are insoluble in water and soluble in less polar solvents like alcohol, ether, benzene, etc. उनकी solubility डिक्रीज करती है जैसे जैसे अल्काइल चेन लगते जाते हैं क्योंकि अल्काइल चेन रिस्ट्रिक्ट करती है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। इसीलिए हायर मेंबर्स ऑफ अमाइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एरोमेटिक अमाइंस भी इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में क्योंकि वो इनएबिलिटी है उनकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के साथ वाटर के साथ क्योंकि द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज फिनाइल ग्रुप। कलर एंड ओडोर। एलिफेटिक अमाइंस कलरलेस गैसेस हैं और लिक्विड्स हैं। जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमाइंस है वो कलरलेस होती हैं लेकिन वो ब्राउन हो जाती हैं जब हम उनको एक्सपोज करते हैं एयर में। जितने भी अमाइंस हैं उनकी स्मेल बहुत ही अनप्लेजेंट होती है। स्मेलिंग ऑफ अमोनिया एंड फिश की स्मेल आती है। सॉलिड अमाइंस आर ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस। बेसिक बिहेवियर ऑफ अमाइंस। जो अमाइंस होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं मिनरल एसिड्स में और टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में। दे शो बेसिक बिहेवियर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। जो हमारे अमाइंस हैं उनकी बेसिक बिहेवियर किसकी वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन विच कैन फॉर्म ए न्यू बॉन्ड विद प्रोटॉन और ल्यूइस एसिड एज शोन हेयर। क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करते हैं H पॉजिटिव के साथ और जहाँ वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करते हैं पानी में। कंपैरिजन ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमाइंस एंड एलिफेटिक अमाइंस। जो अमाइंस होते हैं एरोमेटिक वो लीस्ट बेसिक होते हैं देन अमाइंस क्योंकि जो नाइट्रोजन एटम के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं विद द फिनाइल रिंग। एज ए रिजल्ट नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इतनी ईजिली डोनेट नहीं कर पाता जिसकी वजह से एरोमेटिक अमाइंस लेस बेसिक होता है देन एलिफेटिक अमाइंस एंड अमोनिया। जैसे ही हम कोई सब्सटीट्यूएंट लगाते हैं एरोमेटिक अमाइंस के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएं तो वो इंक्रीज करेगा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन वेयरएज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब्सटेंट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम और डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। बेसिक कैरेक्टर जैसे कि हमने बताया कि जो इथाइल अमाइन है वो स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर है। इनफैक्ट इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। लाइक अमोनिया इट फर्निशेस हाइड्रोक्सिल आयन जब हम उसको डिजॉल्व करते हैं पानी में। इथाइल अमाइन व्हेन हीटेड विद इथाइल आयोडाइड undergoes alkylation and produces a secondary amine, a tertiary amine and finally a quaternary ammonium salt. The process of converting an amine into its quaternary salt on treatment with excess of alkyl halide is called exhaustive alkylation. If the alkyl group is methyl, then the process is called exhaustive methylation. Arylation.
इथाइल अमाइन व्हेन हीटेड विद एस्टाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड वो यील्ड करता है इथाइल एस्टा अमाइड। इथाइल अमाइन को जब हम एस्टाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे हमें मिलेगा एन इथाइल एस्टा अमाइड, जहाँ एन इथाइल एस्टा एनहाइड्राइड। विद दिस और एराइलेशन कर सकते हैं। सो विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।